ना एज आई सेड बिफोर, और आज भी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक्सएमएल की फाइल को पार्स करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारे पास में डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक कैसे उसे पिक करके हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो पाइथन के अंदर हमारे पास में एक प्री डिफाइंड क्लास अवेलेबल होती है, दैट इज एलिमेंट ट्री। इस एलिमेंट ट्री के साथ में कई तरीके की प्रॉपर्टीज और मेथड्स एसोसिएटेड है, जिनको यूज करके हम हमारी एक्सएमएल के फाइल के डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। ये क्लास प्रेजेंट है E3 मॉड्यूल के अंदर, और जो E3 मॉड्यूल है वो प्रेजेंट है XML नाम की मॉड्यूल के अंदर। अब XML की फाइल को हम यहाँ पे दो तरीके से पार्स कर सकते हैं। सबसे पहला तो E3 मॉड्यूल होता है, और सेकंड होता है हमारे पास में मिनी डॉम मॉड्यूल। लेकिन अभी हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो नहीं देखी हैं, वो आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसी वजह से यहाँ पे हम E3 को काम में ले रहे हैं। एंड E3 मिनी डॉम के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होता है। वहां पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज चाइल्ड नोड जब हम एक्सेस करते हैं तो वो अलग तरीके से काम करता है, इसलिए यहाँ पे हम E3 को काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना हो, वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। मैंने यहाँ पे रीनेम वाले को इम्प्लीमेंट किया है ताकि मुझे बार बार एलिमेंट्री कंप्लीटली नहीं लिखना पड़े। तो import xml.e3.elementary as et। तो अब ये कंप्लीट टर्म हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। et को यूज करके हम सारे एट्रीब्यूट्स एंड सारे मेथड्स को, जितने भी मेथड्स हैं उनको काम में ले सकते हैं। अब इस एलिमेंट्री क्लास के अंदर ही हमारे पास में पार्स नाम का एक मेथड अवेलेबल होता है, जिसको यूज करके हम हमारे कंप्लीट एक्सएमएल फाइल का ट्री टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि एलिमेंट्री का रीनेम कर दिया है तो मैं उसी को ही काम में लूंगी, et.parse फॉलोड बाय हमारी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मैंने रखा है movies.xml, डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम पास करना है। अब ये क्या होगा, जो भी इसके अंदर डेटा है वो ट्री टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारे पास में क्रिएट हो जाएगा, और माई ट्री वेरिएबल उस सारे डेटा को रेफर करने लगेगा। अब यहाँ पे एक्सएमएल के अंदर जो भी सारा डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट के तौर पे क्रिएट होता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब सारी चीजें कैरेक्टर के फॉर्मेट में, यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में काम करेगी। तो अगर आप यहाँ पे माई ट्री को प्रिंट करवाते हो तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमें एक लोकेशन प्रिंट करके देगा। मतलब जहाँ पे भी हमने इस डेटा को स्टोर करवाया है वो एक्चुअली में मेमोरी में किस जगह पे जाके स्टोर हुआ है। तो अगर इन दो स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो किसी भी तरीके का हमारा एरर नहीं आएगा। फाइल जो है वो कंप्लीटली छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो चुकी है, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, और सारी इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा है ये माई ट्री नाम का वेरिएबल। नाउ अब इस माई ट्री के अंदर हमारे पास में बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर कलेक्शन है, मूवी है, टाइप है, रन टाइम है, ईयर है। तो हम वन बाय वन सारे टैग्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो सीक्वेंशियली देखेंगे। उसके बाद हम हमारा मेन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे हम सारे डेटा को एक साथ फेच करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे क्लास को ही इंपोर्ट किया है। सबसे पहले वही दो स्टेटमेंट्स हैं सेम प्रोग्राम के अंदर, मैंने बस चेंजेस इंप्लीमेंट करती गई हूँ। अब यहाँ पे मैंने ट्री टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था माई ट्री वेरिएबल को यूज करके। अब इस माई ट्री के अंदर अलग अलग तरीके के टैग्स अवेलेबल है। अगर मुझे ये पता लगाना है कि मेरे इस कंप्लीट डेटा के अंदर रूट टैग कौन सा है, रूट एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास में गेट रूट नाम का एक मेथड अवेलेबल है, जो एलिमेंट्री क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए क्लास के मेथड्स को अगर हमें कॉल करना होता है तो हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि हम क्लास का नेम लिखें और फिर मेथड का नेम लिख दें। ठीक है, एक तो ये हमारे पास में ऑप्शन होता है, या फिर एक ये ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ले और उस ऑब्जेक्ट के साथ में हम अलग अलग तरीके के मेथड्स को काम में लें। तो लगभग उसी टाइप की वर्किंग हो रही है। ईटी क्लास को यूज करके हमने जो भी डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लिया है उसको रेफर कर रहा है। अब इस कंप्लीट डेटा के अंदर जो भी रूट एलिमेंट है मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगानी है। तो माई ट्री डॉट गेट रूट, अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी रूट टैग से रिलेटेड उसे मैंने असाइन करवाया है माई रूट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे कलेक्शन जो है वो अकेला नहीं प्रेजेंट, ठीक है, उसके अंदर और भी कई तरीके की चीजें प्रेजेंट है।
तो अगर हम इस माई रूट को प्रिंट करवाते हैं तो देखिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। एलिमेंट कलेक्शन, सारा डेटा सिंपल प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी तो ऑक्यूपाई करेगा ही। तो जो हमारा रूट टैग है यानी कि जो कलेक्शन है वो सो एंड सो लोकेशन पर प्रेजेंट है। तो अगर आपको सिंपली रूट टैग के बारे में कुछ भी पता लगाना है या उसका नाम, उसकी लोकेशन पता लगानी है तो हम गेट रूट मेथड को काम में लेंगे हमारे ओरिजिनल ट्री के साथ में। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट आवर रूट एलिमेंट। इतने पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑल राइट। देखिए अब यहाँ पे रूट एलिमेंट तो हमने फेच कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यूजर को कुछ इस तरीके का डेटा डिस्प्ले करूँ तो उसे क्या पता कि ये एंगुलर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे क्या पता कि एलिमेंट क्या है, उसे क्या पता सिंगल कोट्स के अंदर कलेक्शन क्या है, और ये तो कतई समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिख रखा है। तो हमें यूजर के अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई करनी होती है। तो अगर एक स्पेसिफिक एक्सएमएल फाइल के अंदर हमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को ढूंढना है तो उसके लिए हमारे पास में मेथड्स भी अवेलेबल हैं और प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है। तो किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी एलिमेंट का जो और सब एलिमेंट है, जो चाइल्ड है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम टैग, एट्रिब और टेक्स्ट जैसी प्रॉपर्टीज को काम में लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास में रूट टैग है वो तो मुझे पता पड़ गया कि वो इस लोकेशन पर है, लेकिन मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ नाम पता करना है कि एक्चुअली में वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट डिफाइंड है या नहीं। तो कलेक्शन हमारा रूट टैग है और एट्रीब्यूट है उसका शेल्फ जिसमें मैंने न्यू अराइवल की वैल्यू असाइन कर रखी है। तो स्पेसिफिकली किसी भी टैग का नेम अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए टैग नाम की प्रॉपर्टी हमारे पास में अवेलेबल है। बेसिकली क्या करेगा, टैग के नेम को हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने माई रूट को फेच कर लिया था गेट रूट मेथड की हेल्प से, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर आ गई। अब इसमें से मुझे सिर्फ इसका नाम फेच करना है और इसके एट्रीब्यूट्स फेच करने हैं। तो मैंने लिखा है माई रूट डॉट टैग। तो यहाँ पे जो भी टैग होगा उसका नाम ये हमें रिटर्न करने का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन हमारे पास में आउटपुट के तौर पे रिटर्न हो गया है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा है myroot डॉट एट्रिब। अब myroot किसको रेफर कर रहा है, कलेक्शन को, और कलेक्शन के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, शेल्फ नाम का एट्रीब्यूट, और वैल्यू है उसकी न्यू अराइवल्स। तो किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स को अगर हम प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रिब प्रॉपर्टी तो ये क्या करता है, उन सारे एट्रीब्यूट का एक कलेक्शन बना देता है डिक्शनरी के फॉर्म के अंदर, और फिर वो डिक्शनरी हमको रिटर्न करता है। तो कलेक्शन के साथ में जो हमारे पास में एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है वो है शेल्फ एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू है न्यू अराइवल। तो देखिए यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास में आउटपुट आया है। तो जो भी हमारा एट्रीब्यूट का नेम होगा वो बन जाती है हमारी की, और एट्रीब्यूट के साथ में जो वैल्यू एसोसिएटेड होती है वो बन जाती है की वैल्यू। तो चाहे हम मेन टैग की बात करें या चाइल्ड टैग के एट्रीब्यूट्स की बात करें, हमेशा एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हमें क्या करेगा, डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा, और टैग जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें डेटा रिटर्न करता है एक स्पेसिफिक टैग का नाम। अब ये सारी कहानी तो है कलेक्शन के टैग, लेकिन इसके अंदर और भी हमारे पास में टैग्स प्रेजेंट है, यानी कि 3 मूवी टैग प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब भी हम ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट डॉम और वेदर वी टॉक अबाउट एलिमेंट्री, हमेशा यहाँ पे होता क्या है, जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं वो एक कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन यानी कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जैसे हमारे पास में लिस्ट होता है, एरे होता है, टपल होता है, स्ट्रिंग होता है, वैसे ही ये सारे चाइल्ड टैग्स मिलके भी क्या करते हैं, आपस में एक कलेक्शन बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। अब सबसे पहला जो चाइल्ड हमने बनाया होगा वो आ जाता है 0 इंडेक्स पे, नेक्स्ट जो चाइल्ड बनाया होगा वो आ जाता है फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर उसके बाद जो चाइल्ड बनाया होगा वो आ जाता है सेकंड इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। ये सारा काम चलता रहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे लिस्ट और एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक चलती है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी काम होता है।
तो अब इस कलेक्शन टैग के अंदर मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि जीरो इंडेक्स पे जो टैग है उसका क्या नाम है, और जीरो इंडेक्स पे जो टैग है उसके साथ में कोई एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है या नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं माई रूट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जीरो। तो इस कलेक्शन टैग के जीरो इंडेक्स पे जो भी टैग प्रेजेंट होगा उसका नाम ये हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे चाहे हम जीरो इंडेक्स की बात करें, फर्स्ट इंडेक्स की बात करें या सेकंड इंडेक्स की बात करें, सब में जो टैग है वो मूवी ही है। 3 कॉमन टैग्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए। अब यहाँ पे मुझे पता लगाना है एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो माई रूट फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जीरो, यानी कि कलेक्शन के जीरो इंडेक्स पे जो भी टैग प्रेजेंट है उसके एट्रीब्यूट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। तो फर्स्ट मूवी टैग का जो एट्रीब्यूट है हमारा वो है टाइटल एंड एनिमी बिहाइंड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो यहाँ पे तो मूवी आएगा लेकिन टाइटल कोलन ट्रांसफॉर्मर्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर दूं तो टैग में तो मूवी ही आएगा लेकिन एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास में टाइटल कोलन द डार्क नाइट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे किसी एक पेरेंट के चाइल्ड टैग को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट, या फिर आप इंडेक्सिंग भी कह सकते हो। लेकिन इंडेक्सिंग को यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या पता कि कितने चाइल्ड है। अभी मैंने फाइल क्रिएट करी है तो मुझे पता है कि 3 मूवी टैग है, लेकिन फ्यूचर में तो डेटा चेंज हो सकता है ना। जैसे जैसे नई मूवीज आती जाएंगी वैसे वैसे डेटा चेंज होता जाएगा। अब एक सिंगल फ्राइडे को कितने सारे शोज रिलीज होते हैं, कितनी सारी मूवीज रिलीज होती है, हमें तो पता ही नहीं है टोटल काउंट। तो इंडेक्सिंग हर बार एक सही तरीके से काम करेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उस लूपिंग वाले पार्ट से पहले एक और चीज, अगर यहाँ पे जो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हम काम में ले रहे हैं, किसी भी टैग के साथ में अगर हम इसे काम में लेते हैं तो अगर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो वेल एंड गुड, वो डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर एट्रीब्यूट्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते ना तो फिर क्या होता है, हमारे पास में एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न होती है। यानी कि मान लीजिए मैंने मूवी के साथ में टाइटल को नहीं क्रिएट किया होता तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आता, एम्प्टी डिक्शनरी। एरर ये नहीं थ्रो करेगा, एग्जिस्ट करता है तो डेटा देगा, एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे मूवी टैग हमारा लास्ट टैग नहीं है, इसके अंदर फर्दर हम लोगों ने और चाइल्ड टैग्स क्रिएट कर रखे हैं। तो अगर मुझे फर्स्ट रो के फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना है, मतलब जैसे अगर हम 2D एरे की बात करें या 2D लिस्ट की, नेस्टेड लिस्ट की हम लोग बात करें, तो जीरो रो के जीरो कॉलम को एक्सेस करना है, जीरो रो के फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना है और जीरो रो के सेकंड कॉलम को एक्सेस करना है। तो कुछ उसी तरीके की फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है माई रूट यानी कि कलेक्शन के जीरो इंडेक्स पे क्या है, मूवी टैग है, और उस मूवी टैग के जीरो इंडेक्स पे क्या है, 3 टैग्स हैं, टाइप, रन टाइम एंड ईयर। लेकिन जीरो इंडेक्स पे टाइप है, फर्स्ट इंडेक्स पे रन टाइम है और सेकंड इंडेक्स पे ईयर है। तो यहाँ पे मैंने टाइप का नेम प्रिंट कराया है एंड सिमिलरली यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट भी प्रिंट कराया। अब टाइप के साथ में तो कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो यहाँ पे ये टाइप नेम हमारे पास में आ जाएगा फॉलोड बाय एम्प्टी डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम चाहें तो जीरो यानी कि सिंपल पेरेंट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर नेस्टेड वाला पार्ट है यानी कि चाइल्ड के अंदर चाइल्ड है तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके की वर्किंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए टाइप के अंदर भी कुछ और काम होता तो यहाँ पे हम फर्दर सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो 3D वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो चीजें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर हम नॉर्मल इंडेक्सिंग को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ टैग का नाम आ रहा है और उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक्चुअल डेटा तो अभी भी नहीं आ रहा। तो किसी भी टैग के एक्चुअल डेटा को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम काम में लेते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन टेक्स्ट प्रॉपर्टी को तो तब काम में लेंगे ना जब हमें पता होगा कि कितने हमारे पास में टैग्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट मूवी टैग के अंदर जितने भी टैग्स प्रेजेंट है उन पे लूपिंग इंप्लीमेंट कर ली। कलेक्शन जो है एक टाइप का ग्रुप है जिसके अंदर सारे मूवी टैग्स प्रेजेंट है। सिमिलरली मूवी भी तो एक टाइप का हमारा ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर 3 टैग्स प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे मूवी पे भी लूपिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एक्स इन माई रूट ऑफ 0। अब पाइथन के अंदर जो फॉर लूप बनाया है वो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है कि हम अलग अलग तरीके के ग्रुप पे, अलग अलग तरीके के कलेक्शन पे आइटरेशन इम्प्लीमेंट कर सके। तो माई रूट ऑफ 0 यानी कि कलेक्शन के 0 इंडेक्स पे जो पहला मूवी टैग है, मैं उस पे लूपिंग इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है x डॉट टैग एंड x डॉट एट्रीब्यूट। तो इस मूवी टैग में जो सबसे पहला टैग एग्जिस्ट कर रहा होगा यानी कि टाइप, उसका नाम और उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएंगे। फिर इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट टैग को ये रेफर करने लगेगा यानी कि रन टाइम को, तो रन टाइम का नेम और उसके एट्रीब्यूट्स प्रिंट हो जाएंगे। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगी। तो किसी भी स्पेसिफिक टैग के अगर मल्टीपल चाइल्ड्स हैं तो हम उन पे लूपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक और चीज उसके बाद में आपसे क्वेश्चन के लिए बोल दूंगी। एक और चीज दैट इज टेक्स्ट, अगर मुझे प्रिंट करवाना है, ये तो टैग का नाम है और उनके एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उनके टेक्स्ट भी तो हमें प्रिंट करवाना है। तो जैसे कि मैंने कहा, उसके लिए हमारे पास में टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे एक एक करके प्रिंट नहीं करवाना, लूपिंग करेंगे, सबके टेक्स्ट को एक साथ प्रिंट करवाएंगे। तो सेम वही लूप है फॉर एक्स इन माई रूट ऑफ 0। तो फर्स्ट मूवी टैग का जो फर्स्ट टैग है यानी कि टाइप एक्स, उसे रेफर करेगा। तो टाइप का नेम, टाइप टैग जो भी पहला टैग होगा उसका नाम, यहाँ पे टाइप हमारे पास में रिटर्न हो गया, और उस टैग के साथ में जो टेक्स्ट एसोसिएटेड है वो यहाँ पे हमें रिटर्न हो गया। तो जो एनिमी बिहाइंड मूवी है, पहला मूवी टैग है, उसका टाइप है वॉर एक्शन। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट, इंक्रीमेंट होके ये नेक्स्ट टैग को रेफर करने लगेगा। तो नेक्स्ट टैग है हमारा रन टाइम, और उसके साथ में जो टेक्स्ट एसोसिएटेड है दैट इज 106 मिनट्स। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट हमारे पास में टैग है दैट इज ईयर, और उसके साथ में जो टेक्स्ट एसोसिएटेड है दैट इज 2003। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी एक टैब पे लूपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका नेम प्रिंट करवा सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स प्रिंट करवा सकते हैं, और साथ साथ में उसका टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये तो है एक इंडिविजुअल टैग पे, पूरी एक्सएमएल फाइल पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका एग्जाम्पल आगे आ रहा है। लेकिन इन बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पहले आप लोग वो पूछो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि हम इंडेक्सिंग को यूज करके एक एक एलिमेंट तो फेच करते नहीं है, सारी चीजों को हमें एक साथ फेच करना होता है। तो अब यहाँ पे मेन प्रोग्राम जो हमारा एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को हमें एक साथ फेच करना होता है। एक साथ फेच करने का मतलब कलेक्शन नाम के टैग के अंदर जितने भी मूवी टैग्स है मुझे तो सबकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे दो मेथड्स अवेलेबल हैं, फाइंड ऑल एंड फाइंड। तो किस तरीके से उन्हें काम में लेते हैं ये हम एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है क्लास को इंक्लूड करने के लिए, वरना मेथड्स को काम में नहीं ले पाएंगे। तो import xml.e3.elementary as et, बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही। उसके बाद इस et क्लास को हमें फाइल का नेम पास करना है पार्सिंग इंप्लीमेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पार्स मेथड। तो यहाँ पे ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, माई ट्री उसको रेफर कर रहा है। अब इसके अंदर मुझे अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, पर पहले रूट को तो एक्सेस करूं तभी तो उसके चाइल्ड को एक्सेस कर पाऊंगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने my tree डॉट गेट रूट, यानी कि कलेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन अब इस वेरिएबल के अंदर आ गई। ठीक है, अब इसी के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, तो मैंने इस कलेक्शन पर ही लूपिंग इम्प्लीमेंट कर दी है। फॉर एक्स इन माई रूट डॉट फाइंड ऑल। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जिस भी टैग से एसोसिएटेड सारे चाइल्ड टैग्स को हमें एक्सेस करना है। जैसे कि कलेक्शन के सारे मूवी टैग्स चाहिए या फिर मूवी के सारे टैग्स मुझे चाहिए, तो जिस भी टैग को आपको एक्सेस करना है, जितनी भी उसकी अकरेंसेस हमारी फाइल के अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसके साथ फाइंड ऑल मेथड को काम में ले सकते हैं। तो कलेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे जिस भी टैग की सर्चिंग हमें करनी है, जिस भी टैग को हमें फाइंड करना है, उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे डबल कोट के अंदर। तो इस कलेक्शन में जितने भी मूवी टैग्स प्रेजेंट हैं
उन सबको ये फाइंड कर लेगा और वन बाय वन उन पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करने का हमें राइट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्या करेगा, सबसे पहले मूवी टैग को रेफर करेगा। अब वो अपने आप में एक कलेक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है, क्योंकि मुझे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए, ऐसे अजीबोगरीब नहीं चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हो ताकि यूजर को समझ में आए कि अच्छा हाँ ये सारी चीजें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाया है और स्टार स्टार के अंदर मैंने मूवी मैसेज लिख दिया है ताकि यूजर को पता पड़ जाए कि मूवी की इन्फॉर्मेशन आ रही। उसके बाद मैंने लिखा है एक्स डॉट एट्रीब्यूट, यानी कि मूवी टैग का एट्रीब्यूट, क्योंकि जब तक हमें मूवी का नेम पता नहीं चल जाता तो हम टाइप का करेंगे क्या, रन टाइम का करेंगे क्या और ईयर का करेंगे क्या। जब मूवी का नाम पता पड़ेगा तभी तो उसके बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होगी, ये तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स डॉट एट्रीब्यूट, यानी कि पहले मूवी टैग का एट्रीब्यूट, जिससे मैंने असाइन करवा दिया नेम के अंदर। तो अब ये नेम हमारा एक डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है जो टाइटल इज इक्वल्स टू एनिमी बिहाइंड को रेफर करने का काम कर रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास में फर्दर ऑल चाइल्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स डॉट फाइंड डबल कोट्स के अंदर टाइप। गाइस जस्ट अ मिनट, देखिए तो अब यहाँ पे किसी भी हमें सारे अकरेंसेस को फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पे फाइंड ऑल मेथड को काम में लेते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी भी टैग के सिर्फ एक टैग को एक्सेस करना है जो कि पहला चाइल्ड टैग हो, लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स के मल्टीपल सिबलिंग्स हो सकते हैं, मुझे सिर्फ एल्डेस्ट सिबलिंग से बात करनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ही काम होगा कि यहाँ पे जिस भी टैग को हम काम में ले रहे हैं उसका जो पहला टैग है हमें सिर्फ उसकी सर्चिंग करनी है, तो फाइंड। और अगर इस टैग से एसोसिएटेड मुझे सारे टैग्स की अकरेंसेस को फाइंड आउट करना है तो फाइंड ऑल। तो अब इस मूवी टैग के अंदर टाइप नाम का जो भी टैग अवेलेबल है उसको सर्च करो और उसके साथ में जो टेक्स्ट एसोसिएटेड है वो मैंने टी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मूवी टैग के अंदर जो रन टाइम नाम का टैग प्रेजेंट है मैंने उसको फाइंड किया और उसके साथ में जो भी टेक्स्ट एसोसिएटेड है वो आर के अंदर असाइन करवा लिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मूवी टैग के अंदर जो भी ईयर नाम का टैग अवेलेबल है उसको फाइंड किया और उसका टेक्स्ट मैंने वाई नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। अब जितना भी फेचिंग वाला पार्ट था वो हमने करवा लिया है, अब बस प्रिंटिंग करवानी है। तो प्रिंटिंग में एक हमने मैसेज तो पहले ही प्रिंट करवा दिया, अब एक्चुअल में डेटा डिस्प्ले करवाना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं एट्रिब को यानी कि नेम को डायरेक्टली प्रिंट करवाऊं तो डिक्शनरी आएगी। अब डिक्शनरी में तो वैसे ही चीजें समझ में नहीं आती कि एक्चुअली में कैसे काम हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखते हैं या और उसके साथ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम स्पेसिफाई करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, या फिर हम लोग काम में लेते हैं डिक्शनरी के साथ में एसोसिएटेड गेट मेथड को और इस गेट को भी हम यहाँ पे की पास करते हैं। यही हमने डिक्शनरी के अंदर देखा था, तो सेम वही चीज है। मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हुई है, उसमें एक की पास करी है जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगी। तो मूवी नेम कोलन एनिमी बिहाइंड हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद उसका टाइप, उसका रन टाइम और उसका रिलीज है। अब ये है पहले मूवी टैग की बात, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में पूरा कलेक्शन आया है मूवी का, तो इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट मूवी टैग को रेफर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मूवी टैग का एट्रीब्यूट यानी कि टाइटल इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर आ जाएगा, फिर उसका टाइप, फिर उसका रन टाइम, फिर उसका ईयर, फिर सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। सेम गोज फॉर द लास्ट टैग एज वेल। तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट आएगा कंप्लीट डेटा को फेच करने के बाद वो कुछ इस तरीके का आएगा। सबसे पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया ताकि हम मूवी की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा रहे हैं उसको इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्योंकि डिक्शनरी आई थी तो डिक्शनरी में मैंने की पास करी और मूवी का नाम प्रिंट करवा लिया, फिर उसका टाइप, फिर उसका रन टाइम, फिर उसका रिलीज है। सेकेंड मूवी की इंफॉर्मेशन आ गई, उसका नाम, उसका टाइप, उसका रन टाइम और उसका रिलीज है। सेम गोज फॉर द थर्ड पार्ट, पहले मैसेज, फिर मूवी नेम, फिर टाइप, फिर रन टाइम और फिर रिलीज ईयर। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट करनी है अगर हम एक्सएमएल की फाइल के थ्रू डेटा को एक्सेस करवाना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लीट डिटेलिंग में हमें कुछ नहीं बोला है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल, द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी लास्ट। पाइथन विद एक्सएमएल का टॉपिक जो है हमारा इस एग्जांपल के साथ में कवर हो गया। अब किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इस एग्जांपल के अंदर, देन प्लीज डू आस्क।